दुनिया में अहम को लेकर ही सारी द्विधाएं उत्पन्न होती है। उस अहम के कितने सारे रूप हैं। अहम के कारण ही व्यक्ति कहता है मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कुलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ। इन कल्पनाओं को, धारणाओं को सुरक्षित रखता हुआ मैं जीवन यात्रा कर रहा हूँ। यात्रा कितनी दुखपूर्ण, तनावपूर्ण और अशांतिमय हो गई है कि क्लेश, विवाद, झगड़े और विसंवादों में कैसा उलझ गया हूँ। जीवन यात्रा को सुखपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मैंने त्याग किया, तप किया, दान दिया और शील का पालन किया, परंतु फिर भी आंतर सुख, आंतर शांति नहीं मिली। कैसे मिल सकती है? जब तक हृदय में अहम की कल्पनाएं सुरक्षित रहती है। हाँ, जब उन अहमजन्य कल्पनाओं को पुष्टि मिलती है, कल्पनाएं साकार बनती है, तब आनंद होता है। लेकिन वह आनंद सदा के लिए क्षण जीवी ही होता है। वह आनंद अधिक समय तक जिंदा रह नहीं सकता है। उस प्रकार का आनंद अल्पकालीन होता है। जब अहम को ठेस पहुंचती है, अहम पर आक्रमण होता है, तब वही जीव दुख और अशांति से तड़पने लगता है। सुख और दुख की कल्पनाओं से मन को मुक्त करना चाहते हैं और इसीलिए अहम की कल्पना से मुक्त होना उतना ही जरूरी है। नाहम, मैं नहीं हूँ, मैं मेरे अस्तित्व को ही भूल जाना चाहता हूँ। अस्तित्व के साथ में व्यक्तित्व का व्यामोह मेरे मन को घेर लेता है। उच्चतम व्यक्ति की कामना मेरे मन में उभर आती है। व्यक्तित्व की वासना ज्यों-ज्यों प्रबल बनती जाती है, त्यों-त्यों अशांति और अस्थिरता भी प्रबल बनती जाती है और इसीलिए अहम को ही मिटाना होगा। किसी भी प्रकार से अहम की वासना से मुक्ति पानी होगी। जब तक अहम की वासना से मेरा छुटकारा नहीं होगा, तब तक मैं शांति पा नहीं सकता हूँ। मुझे कुछ क्षणों का ऐसा अनुभव भी है कि अहम की विस्मृति में कैसा आनंद मिलता है, कैसी अवर्णनीय अंतः प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हालांकि वह अनुभूति कुछ क्षणों की ही होती है, फिर भी न भूल सके वैसी अनुभूति होती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वैसी अनुभूति का समय हमारे जीवन के अंदर बढ़े। जीवंत पर्यंत वैसी अनुभूति करता रहूं। मेरे अहम की विस्मृति शीघ्र ही हो, इसके लिए मुझे एक उपाय भी मिल गया है। वह उपाय है परमात्मा की प्रेम पूर्ण स्मृति करते रहना। अहम की वासना ज्यों-ज्यों विलीन होती जाएगी, त्यों-त्यों मम की वासना भी मंद होती जाएगी। अहम के साथ मम का गहरा संबंध है। जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए मैं और मेरा की उलझन में ऐसा फंसा हुआ है कि जिसके कारण वो अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन कर बैठता है। यदि मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या है? कुछ नहीं। अहम को मम होता है, अहम नहीं तो मम नहीं। और इसीलिए
निरंतर हमें एक जाप करते रहना है, नाहम नाहम नाहम, न मम न मम न मम। मैं नहीं हूँ और मेरा भी कोई नहीं है। जैसे नवकार वो महामंत्र है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए नाहम और न मम वह भी महामंत्र का काम करेगा। यह मंत्र मोह के जहर को उतारने वाला है और इसीलिए इसे हम महामंत्र कहते हैं। इस महामंत्र का स्मरण किए बिना, जाप किए बिना मोह का जहर नहीं उतरेगा। तप करने पर भी भीतर में मैं और मेरे की भावना तो पड़ी हुई रहती है और इसीलिए जब कोई पूछता है तो हम कहते कि मैंने ये तप किया। शास्त्र पढ़ने पर भी ये भावना जाती नहीं है। वहाँ पर भी मन के अंदर भीतर में एक भाव जगता है, मैं विद्वान हूँ, मैं होशियार हूँ, मैंने इतने इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। सेवा करने पर भी मोह का जहर नहीं उतरता है और ये तीनों परिस्थिति में तप करने पर, शास्त्र का स्वाध्याय करने पर, सेवा करने पर भी मोह का साम्राज्य खड़ा ही रहता है और इस साम्राज्य को तोड़ना है तो तप के साथ जरूरी है नाहम न मम का मंत्र। शास्त्र पढ़ने के साथ साथ जरूरी रहा हुआ है नाहम और न मम मंत्र का जाप। सेवा करने पर भी आवश्यक है कि नाहम और न मम का हम निरंतर जाप करते रहें और जब तप, शास्त्र और सेवा के साथ में ये जाप जुड़ जाएगा तो हमें मोह के जहर से छुटकारा दिलवा देगा। मेरा कुछ नहीं, यह विचार तो मैं कभी कभी करता हूं, परंतु ममत्व से मुक्ति नहीं पा सका। क्यों नहीं पाया? और जब उसकी गहराई में जाकर सोचता हूं तो उसके लिए ख्याल आता है कि जब तक मैं नहीं हूं, यह विचार मैंने नहीं किया और इसलिए मेरा कुछ नहीं है, वह विचार भी लाभ का कारण नहीं बना। मैं नहीं हूं, इस विचार के बिना मेरा कुछ नहीं है, यह विचार कोई निश्चित प्रभाव पैदा ही नहीं कर सकता है। मात्र बोलने का ही रह जाता है, मेरा कुछ नहीं है। मैं नहीं हूं यानी क्या? मैं रूपी नहीं हूं, मैं नामी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब मैं कुछ नहीं हूं तो मेरा क्या रहेगा? आज दिन तक मैंने मोहवश सारी दुनिया को, जिसका स्वभाव मिथ्या है, और उसे मैंने मेरी मानी थी। दुनिया के पदार्थों में मैंने ममत्व किया था, लेकिन यह ममत्व करने के कारण ही मैं दुखी बना, अशांत बना। पदार्थों की प्राप्ति के लिए दुनिया भर में भटकता रहा। दुनिया भर के पदार्थों के अंदर मैं सुख को ढूंढते रहा, लेकिन जैसे जैसे सुख ढूंढने का प्रयास करता गया और वैसे वैसे मैं अधिक मात्रा में दुखी बनता गया। अपने नाम और रूप को यथार्थ मानता रहा। राग, द्वेष, हर्ष और शोक, खुशी और नाखुशी के द्वंद्वों में उलझता रहा। भ्रमणाओं में भ्रमित होता रहा। अब मुझे इन भ्रमणाओं के घनघोर बादल को बिखेर देना है। महामंत्र अब मुझे मिल गया है। मेरे परम प्रियतम परमात्मा ने मुझ पर परम कृपा दृष्टि करके नाहम
और न मम का मंत्र मुझे दे दिया है। बस अब जगत के प्रत्येक पदार्थों के प्रति, यावत मेरे शरीर के प्रति भी मैं इसी भावना का चिंतन करूंगा, नाहम और न मम। इस महामंत्र की निरंतर रटना होती रहे। मेरे घट घट के अंदर इस महामंत्र का स्मरण चलता रहे और इस महामंत्र के निरंतर गुंजन से मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से जो मैं और मेरा का जो राग पड़ा हुआ है, मैं और मेरे की जो उलझनों में जो उलझा हुआ है, उससे मैं बाहर निकलकर नाहम और न मम के स्वरूप में मैं बन जाऊं। और ऐसे मंगलमय भावों के साथ में हम सभी आज से एक नए मंत्र के जाप में लग जाए। आज दिन तक नवकार मंत्र का जाप तो अनेकों बार किया, लेकिन नवकार मंत्र के साथ साथ में जब नाहम और न मम का जाप चलेगा तो जल्दी से आत्मा के अंदर से मोह के जहर को निकालने वाला बनेगा। हम सभी ऐसी साधना कर कर इस जाप का आश्रय लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मंगलमय भावना।